हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये क्लास 6 का क्लास 7 के लिए चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद मीडियन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानेंगे एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम अगर ट्रायंगल की बात करें तो जैसे मैंने एक यहाँ पर ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, करेक्ट। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं अगर ABC। अब देखिए इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, करेक्ट। अब 3 लाइन सेगमेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर AB है, उसके बाद BC है और AC है। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है। अब आपको पता है कि जो ये पॉइंट होता है, करेक्ट, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। कौन कौन से हैं? A है, B है और C है। अब अगर इसकी साइड्स की बात करें तो हमेशा ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। सो 3 साइड्स भी आपके, अगर हम बात करेंगे साइड्स की, तो ये 3 साइड्स आपके हो जाएंगे AB, BC और AC। यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट था, इसलिए हमने लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो वो हमने डिनोट कर दिया। तो ये होती है ट्रायंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से बनता है, जो आपने देख लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल भी फॉर्म हुए हैं, एंगल 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 एंगल्स भी फॉर्मेशन होता है जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब इस एंगल 1, 2 और 3 को हम कैसे नाम देते हैं वो भी देख लेते हैं। अब जैसे अगर हम एक की बात कर रहे हैं, एंगल जो 1 है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAC, या इसी को आप लिख सकते हैं एंगल CAB। हमेशा ध्यान ये देना है कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर A वाले वर्टिस के पास जो एंगल बना है उसकी बात करें तो वो मिड में होगा, मिडिल पॉइंट पे होता है, करेक्ट। तो एक तो हमारा ये हो गया एंगल। दूसरा एंगल अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे एंगल की बात करते हैं तो ABC, या इसी को हम लिख सकते हैं CBA, करेक्ट। अब अगर हम तीसरे एंगल की बात करते हैं तो C के बारे में बात करेंगे। सो दिस विल बी ACB, एंगल ACB। और या इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमने लिखा था ACB, इसको हम अगर इस तरीके से लिखें तो BCA भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी एंगल का हम नाम लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, करेक्ट। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब इसके बाद हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीडियन के बारे में। अब देखिए मैंने एक यहाँ पर एंगल ड्रॉ की है, सॉरी ट्रायंगल ड्रॉ की है। अब अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ हुई है, हम यहाँ पर इसको ABC नेमिंग दे दे रहे हैं। यहाँ पर एक ये वर्टिक्स हो गया, एक ये वर्टिक्स हो गया, एक ये वर्टिक्स हो गया, करेक्ट। अब जब हम मीडियन की बात करते हैं तो किसी भी एक वर्टिक्स से ले लीजिए आप, किसी भी एक वर्टिक्स से अगर यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करें, जो कि उसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट है BC, जैसे अगर हम A वर्टिक्स की बात करें तो इसका अपोजिट अगर हम लाइन सेगमेंट देखेंगे तो क्या है? इसके अपोजिट में लाइन सेगमेंट है BC, करेक्ट। तो इस BC के मिड पॉइंट पर, कहीं पर भी BC के मिड पॉइंट पे अगर कोई लाइन जो है, लाइन सेगमेंट, अगर मैं इसको और मिड पॉइंट पे बना दूं तो ये है आपका मिड पॉइंट, करेक्ट। तो ये अगर मैंने AD इसका नाम दिया है तो ये मिड पॉइंट पर लाई कर रही है, इसको हम कहते हैं मीडियन। ये जो है इसका मतलब हुआ कि BD जो है, B और D ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए D और C के, या जो BD है वो क्या होना चाहिए? हाफ BC होना चाहिए, करेक्ट। ये हमारा BC था, BC के बिल्कुल हाफ
मिड पॉइंट पे होना चाहिए। या अगर हम बात करें तो जो BC है ये भी आपका हाफ BC होना चाहिए, करेक्ट। इसको हम कहते हैं मीडियन। हमेशा ये हाफ पे आएगा, ध्यान आपको ये रखना है। आप कहीं कोई भी दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि मैं एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट, और यहाँ पर हमने इसको नेमिंग दे दिया है A, B और C, तो यहाँ से अगर ये बिल्कुल हाफ मिड पॉइंट पे कहीं पे AD जो है वो लाई कर रही है लाइन सेगमेंट, तो इससे हम कहते हैं मीडियन, करेक्ट। चलिए अब हम इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो है एटीट्यूड। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका अगर सिंपल आप अगर मतलब जानना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है हाइट, करेक्ट। अब अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब देखिए हाइट अगर इस वर्टिक्स से हम बात कर रहे हैं, तो इस वर्टिक्स से अगर लाइन सेगमेंट की हम बात करें जो यहाँ से निकल सकती है, तो कहीं भी जा सकती है। इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है, और इस तरीके से भी आ सकती है, करेक्ट। अब जैसे हमने मीडियन में देखा था क्या कि एक वर्टिक्स से हमने हाफ मिड पॉइंट पर जब अगर लाइन सेगमेंट जो थी वो आई थी, तो उसको हम कह रहे थे मीडियन। यहाँ पर बस डिफरेंस ये होता है कि अगर ये लाइन है तो हमेशा ये लाइन जो होती है ना 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाफ पर है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये दिख रहा हो कि मिड पॉइंट पे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरा एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, करेक्ट। अब ये है A, ये है B और ये है C। अब अगर यहाँ पर हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर आ रही है तो ये 90 डिग्री इस तरह से बनी। अगर ये AD है तो आप देख सकते हैं B और C जो है उसका मिड पॉइंट नहीं है BD, करेक्ट। ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब परपेंडिकुलर और वो भी जो वर्टिक्स A है उसके अपोजिट जो हमारा लाइन सेगमेंट है उस पर आना चाहिए, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 90। जरूरी नहीं है कि A की बात हम करें, अगर हम B से भी बात करते हैं तो B से भी अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ से कोई लाइन अगर जा रही है और ये 90 डिग्री के लिए ही, जरूरी नहीं हाफ मिड पे जाए, अगर ये इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल जो है मेरा 90 डिग्री का है तो ये भी इसकी B वर्टिसेस से हम इसको कह सकते हैं कि इसका एटीट्यूड है, करेक्ट। अब देखिए जैसे अगर हमने मीडियन में बात करी थी तो मीडियन में भी किसी भी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जब मीडियन की बात की थी तो ये हमारा अगर वर्टिक्स A है, ये B है और ये C है, तो हमने A से देखा था कि A से हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि मिड पॉइंट पे आ रही थी। तो हम यहाँ से B से भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये अगर मिड पॉइंट पे जा रही है तो ये भी मीडियन ही कहलाएगा। अगर हमने C वर्टिक्स से किया और इसका अपोजिट में हमारे पास AB है, तो यहाँ से भी अगर कोई लाइन अगर क्रॉस हो रही है या लाइन सेगमेंट जो है वो जा रही है और यहाँ मिड पॉइंट पे मिल रही है, तो ये भी वर्टिक्स ही होगा, सॉरी ये भी आपका मीडियन ही होगा। लेकिन बस यहाँ ये है कि हमेशा ये मिड पॉइंट पे है, लेकिन जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये आपका डिफरेंस होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट, A, B और C। और जैसा कि हमने अभी ट्रायंगल जब डिस्कस किया था तो उसमें ये डिस्कशन किया था कि हमेशा यहाँ पर 3 एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल 1, 2 और 3, करेक्ट। अब जो एंगल ये फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये A, B और C ये तीनों इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दूँ इस लाइन सेगमेंट को, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया D। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट।
तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए जैसे एक्सटीरियर एंगल तो फॉर्मेशन हो गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना चाहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल के साथ आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, देखिए ये है हमारा C। अब C वर्टिक्स से अगर हम इसके अपोजिट में अगर बात करें तो दो एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है, एक तो एक है और एक दो है, करेक्ट। तो जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अगर ये एंगल ACD मैं लिखूं तो ये हमेशा इन दोनों इंटीरियर एंगल जो इनके अपोजिट हैं यहाँ पर साइड्स में, तो ये इन दोनों के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी 1 + 2 कर दे इसके बराबर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 50 डिग्री है, तो अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो ये हमेशा क्या होगा, 60 + 50 जो आपका ये एंगल और ये एंगल है, यानी ये 110 डिग्री के बराबर होगा, करेक्ट। तो आपसे जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपको जैसे ये इस तरह का एक फिगर दे दिया और आपके पास ये एंगल इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमेशा इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, करेक्ट। तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, जब भी हम अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, यहाँ पर 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं, करेक्ट। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। सो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, सपोज कीजिए कि इसको मैंने लिख दिया 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये आपका क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, 50 + 60 = 110, सो 180 - 110 = 70 डिग्री, तो ये आपका 70 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल का ऐड जो होता है, जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, करेक्ट। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपको ये देखना है। अब इसी को अगर हमने नेमिंग के हिसाब से देखें तो ये आपका हो गया एंगल BAC + एंगल ACB + एंगल ABC, करेक्ट। ये तीनों होंगे 180 डिग्री के बराबर। सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था एंगल ट्रायंगल का, वो ये हमने अभी देखा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।